हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, क्लास सेवन्थ की मैथमेटिक्स ये चल रही है और क्लास सेवन्थ की मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रा की बात कर रहे थे। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है बच्चों, और इस लेक्चर नंबर 3 में आज मैं बात करूंगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जाके इससे पहले के जो 2 लेक्चर हैं उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं से आपको हेल्प मिलेगी आगे की चीजें समझने के लिए। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दे रहा हूं, और देखिए ऊपर राइट टॉप पे लिंक इनके फ्लैश भी कर रहे हैं। इनकेस अगर आप पहले उन्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें देख लीजिए। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस की अगर आप बात करें तो इसमें कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, और उन टर्म्स को समझने के बाद ही आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करवाएंगे। ऐसा ही एक टर्म है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है। स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स द सिंबल इक्वल इज कॉल्ड एन इक्वालिटी और स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं भी आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा 2, और 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा, एक साइन लगाया मल्टीप्लीकेशन का, और ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने 3+7 लिख दिया। मान लीजिए मैंने एक ये आपका एक्सप्रेशन तैयार किया। अभी ये एक्सप्रेशन है बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें इक्वालिटी का साइन लगा देता हूं। तो जहां पर इक्वालिटी का साइन आ जाता है और राइट हैंड साइड पे भी कुछ आ जाता है तो वो इक्वेशन कहलाती है, और बिना इक्वालिटी के साइन के वो खाली एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अब आप देखेंगे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, और इधर मैं लिख देता हूं इसको 2 टाइम्स 3 + 2 टाइम्स 7। तो बच्चों, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को ही आप कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अगर आप इसको और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो इनका आंसर बिल्कुल एक सा आएगा। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं कि ये एक सा ही आए, ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन भी करने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए इस केस में तो सारे के सारे क्या यूज करे हैं मैंने, कांस्टेंट यूज करे हैं, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करी हैं। तो इसको सॉल्व करना तो एकदम से आसान है, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड है आपके एक्सप्रेशन की बच्चों, और ये है लेफ्ट हैंड साइड आपके इक्वेशन की, और इनके बीच में मैंने इक्वल का साइन लगाया है। यही इक्वल का साइन है जो कि इसको इक्वेशन बनाता है। सॉरी, एक्सप्रेशन तो ये है लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन, एंड व्हेन वी सेपरेट इट विद दिस इक्वलिटी साइन, तो ये इक्वेशन बनती है बेसिकली। और इसी को स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कहा जा रहा है, क्योंकि इसका और इसका जो हमने रिलेशन बताया है वो इक्वल साइन से बताया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं। मान लीजिए कि ये तो आपका नंबर 1 था, ऐसे ही कोई मैं एक दूसरा, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, यहां पर मैं एक लिटरल या वेरिएबल यूज कर देता हूं, ठीक है। x+3 में इसको लिख देता हूं। तो बच्चों, अब ये लिटरल या वेरिएबल क्या होते हैं अगर नहीं पता है आपको, तो जल्दी से मैंने कह दिया कि लेक्चर देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। वेरिएबल्स मतलब जो अपनी वैल्यू को वेरी करते हैं। अभी ये तो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं इसके बाद इसमें कुछ इस तरीके से एक इक्वल का साइन लगा दूं, और यहां एक वैल्यू और लिख दूं से 8, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हो गया। तो ये पूरा एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी था, जहां पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी। ये भी आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं होंगी। आप x के लिए सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं उसको हम अभी आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी आपको क्लियर है। अब बात आती है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी अगर ये है, तो फिर सर इक्वेशन क्या होता है? आप इक्वेशन भी तो समझाइए। आपने तो कह दिया कि ये इक्वेशन बन गई, इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों है, इक्वल के साइन से आपको मैंने इसको सेपरेट कर दिया है, तो ये आपका, मैंने कह दिया कि इक्वेशन बन गई है। लेकिन यहां लिख रहे हैं आप स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, तो ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है ही। अब बात आती है कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? इक्वेशन भी बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ही होता है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, राइट। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स और लिटरल इज कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है। तो एक भी हो सकता है लिटरल, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं पीछे जाऊं, तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, यही आपका बच्चों
एक इक्वेशन भी है, क्योंकि मैंने इसको इक्वल के साइन से सेपरेट किया हुआ है। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया आपके, तो मैं एक इसके लिए फिर एग्जांपल दे देता हूं, दूसरा भी दे देता हूं। सपोज मैं लिख देता हूं यहां पर बच्चों, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि ये तो इक्वेशन है ही जो मैंने पीछे लिखी, x+3 इक्वल्स टू 8। ओके, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल या एक ही लिटरल है जो कि आपका x है। दूसरी इक्वेशन मान लीजिए मैंने लिख दी यहां पे बच्चों, y-5 इक्वल्स टू 12। बच्चों ये भी एक इक्वेशन है और इसमें भी लिटरल या वेरिएबल सिर्फ एक है, ठीक है। और मान लीजिए मैं किसी और तरीके से इसको लिखना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, और यहां मैं इसको x/4 कर देता हूं और इक्वल का साइन लगा देता हूं, तो बच्चों ये भी एक इक्वेशन है। तो जनरली अगर आप देखें तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी और इक्वेशन में कोई फर्क बेसिकली होता नहीं है। तो आप ये जरूर पूछ सकते हैं मुझसे कि सर आपने यहां लिखा हुआ है कि वन और मोर लिटरल या वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे एक्स वेरिएबल, यहाँ पे वाई वेरिएबल, यहाँ पे फिर एक्स वेरिएबल, दो वाला क्यों नहीं लिख रहे हो? बच्चों दो वाला मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ जो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के साथ है। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि कैसे लिखते हैं टू वेरिएबल वाला, तो कोई भी इक्वेशन लिख दीजिए। मान लीजिए नंबर 4 मैंने ये लिख दिया और मैंने कर दिया इसको 2x+y इक्वल्स टू 15। तो बच्चों ये भी एक इक्वेशन आपकी बनते हुए नजर आती है। तो बस इतना आपको पता रहना चाहिए। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स क्या है, टर्म्स में वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, ऑपरेशंस क्या है, ठीक है, ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें आनी ही चाहिए। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की ही आपसे बच्चों बात करूं ना, ये पूरी इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड का है, ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का है। 15 इसमें कांस्टेंट है, 2 इसमें कांस्टेंट है, x इसमें वेरिएबल है, y इसमें वेरिएबल है, प्लस इसमें ऑपरेशन है, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको, हमेशा इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए क्या है लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए लीनियर इक्वेशन जैसे ये सब लीनियर इक्वेशंस है, जो जैसे इस इक्वेशन की बात करूं तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन। तो आप कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हो? बच्चों देखो, ये जो x है ना वेरिएबल है, इसकी पावर में ऊपर कुछ नहीं लिखा है, और जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है पावर में तो उसका मतलब होता है 1। तो किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं अगर उनकी पावर 1 है तो ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज 1। तो यहाँ पे x की 1 है, यहाँ पे y की 1 है, यहाँ पे भी x की 1 है, यहाँ पे x और y दोनों की पावर 1 है, क्योंकि जब ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसका मतलब 1 होता है बच्चों। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया? अब क्या है, मान लीजिए, चलिए एक और लीनियर इक्वेशन में दूसरी आपको लिख के दिखा देता हूं। मान लीजिए 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 लिख देता हूं। तो बच्चों ये भी तो लीनियर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को दोबारा से एक बार समझिए। देखिए, ये इक्वालिटी का साइन है तो इक्वेशन हो गई, ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एक्सप्रेशन है, टर्म इसमें 3x है और 2y है। 3x में 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल या लिटरल है, 2y में 2 कांस्टेंट है, y आपका वेरिएबल या लिटरल है, और माइनस जो है ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इस पे लगाया जा रहा है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो इस पे प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। देखिए, अ नंबर विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल in an equation makes LHS equals to RHS is said to be the solution और रूट ऑफ द इक्वेशन। मान लीजिए आपको कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें वेरिएबल है, आप वेरिएबल की जगह कोई नंबर रख दीजिए, 1 2 3 4 कोई भी। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 तक नंबर रख दिए, और जब इक्वेशन आपने सॉल्व करी तो वैल्यू 4 के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही राइट हैंड साइड थी, तो जो वैल्यू 4 है वो उस सॉल्यूशन का इक्वेशन कहलाएगा, सॉरी, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, देखिए जूनियर क्लासेस जो आपकी है ना, छोटी क्लासेस में तो लिखते हैं कि इसका या तो एक ही सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है बच्चों।
लीनियर इक्वेशन का एक जो वन वेरिएबल के साथ जितनी भी है, उसमें उसका एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है, और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो अभी मैं जो ये डेफिनेशन, अभी आप डेफिनेशन ऐसी ध्यान रख लीजिए, अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं कि सॉल्यूशन आखिर इक्वेशन का होता क्या है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए पहले मैं इसको आपको समझा ही देता हूं कि सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अ, इसको समझने के लिए बच्चों, मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन यहां पे दे दी, x-10, और इसकी जगह मैंने इक्वल्स इक्वेशन में इक्वालिटी के इक्वल साइन के बाद मैंने लिख दिया -7। अब इस इक्वेशन को मैंने ऐसे सॉल्व करना है कि x की वो वैल्यू यहां पे पुट करी जाए जिससे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो मैं इसके लिए कुछ टेस्ट लगाता हूं। टेस्ट लगाने का मतलब है, मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूं, है। तो 1 रख दूंगा तो x की जगह हो जाएगा बच्चों 1, -10 इक्वल्स टू -7 पहले से ही था, तो ये आया -9 इक्वल्स टू -7। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों, -9 -7 के बराबर नहीं होता है। तो यहां पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए मैं x इक्वल्स टू 2 लिख देता हूं अब की बार, ठीक है। इसी इक्वेशन के लिए x की वैल्यू सपोज मैंने 2 ले ली, तो अब मेरी इक्वेशन देखिए 2 पहले से ही था, इस x की जगह 2 लिख दीजिए, -10 यहां आ गया इक्वल्स टू -7 आ गया बच्चों। अब यहां पर भी क्या है बच्चों, -10 प्लस 2 ये देगा आपको -8, और ये आ जाएगा -7। तो अभी भी बच्चों आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वेशन का है, वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ये नहीं था तो ये भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, चलिए कुछ और वैल्यू रख देता हूं। अब मैंने इसको x इक्वल्स टू 3 रख दिया, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, 3 -10 इक्वल्स टू -7। और अब आप देखेंगे कि -7 इक्वल्स टू -7 आ गया। यहां पे मतलब क्या हुआ बच्चों, एल एक्स की वैल्यू 3 के लिए LHS बराबर है RHS के, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x -10 इक्वल्स टू -7। तो ऐसे निकालते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू 3 जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन का। आई होप कि ये चीजें आपको अब क्लियर हुई होंगी थोड़ी सी। चलिए वापस पीछे चलते हैं। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था, देख लीजिए, अ नंबर विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन एन इक्वेशन मेक्स left hand side equals to right hand side is said to be a solution or the root of an equation। ठीक हो गया। अब बात आती है कि भाई अगर सॉल्व करनी है ये लीनियर इक्वेशन, तो इसके लिए कितने तरीके होते हैं। तो बच्चों मेनली आप तीन जो आपके मेथड है इनको समझ लीजिए। सबसे पहला मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको आपका अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको गेस एंड चेक मेथड भी बोलते हैं बच्चों, और इसको हिट एंड ट्राई मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड होता है सिस्टमैटिक मेथड, और तीसरा मेथड होता है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। तो ये हम आपको बताएंगे कि कैसे इनकी हेल्प से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले बच्चों में ट्रायल एंड एरर मेथड बोलता हूं। तो बच्चों ये जो था ना, देखिए ये जो अभी जो ये इक्वेशन मैंने सॉल्व करके दिखाई है आपको, ये बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड ही है। इसमें मैंने क्या किया, अपने हिसाब से कुछ नंबर रखते गया और ट्राई करते गया भाई कि किससे सॉल्यूशन आएगा। इससे मेरा सॉल्यूशन मिल गया तो मेरे को आंसर मिल गया। तो बेसिकली ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको आप बोलते हैं, या सॉरी ट्रायल एंड एरर मेथड, या हिट एंड ट्राई मेथड, या गेस एंड चेक मेथड, इसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से अगर पीछे जाता हूं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द गेस एंड चेक और हिट एंड ट्राई मेथड। इन दिस मेथड वी सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज फॉर द वेरिएबल अंटिल LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। हम तब तक इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू रखते रहते हैं जब तक LHS RHS के बराबर ना हो जाए, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया। और वो वैल्यू जो LHS और RHS को बराबर कर देती है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट कहलाती है। तो बच्चों यही तो मैंने आपको करके दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर कोई एक प्रॉब्लम और बता दीजिए जिससे आसानी हो जाए, ठीक है, तो मैं चलिए एक आध
क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इससे। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक इक्वेशन 1 दे रखी है बच्चों, और वो इक्वेशन है 3x माइनस, माइनस नहीं प्लस कर लेते हैं, +4 इक्वल्स टू 5x-4 बच्चों, ये मेरे पास है। ठीक है, इसको मैंने अब हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसके आंसर के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, कुछ कॉलम बना लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स का वर्क अगर सुंदर ना हो और बहुत अच्छे से ना दिखे तो फिर उसको करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, एक कॉलम ये बना लिया बच्चों, ये कॉलम मैंने बना लिया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये कॉलम सपोज मैंने बना लिया राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, और यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी कि सॉल्यूशन है या नहीं है, ऐसे कर लिया इसको। ठीक है, और यहां से मैं क्या करता हूं, सपोज एक लाइन ऐसे और ड्रॉ कर देता हूं, एक कॉलम बना लिया आपका। और इस इक्वेशन में अगर आप देखें बच्चों, यहां पे सिर्फ एक्स वेरिएबल दे रखा है, तो अगर एक ही वेरिएबल है तो मैं इसके लिए बहुत आसानी से यहाँ पे सपोज एक्स लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस ऑफ द इक्वेशन। कई लोग बीच में ऐसे डॉट भी लगा देते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और इसके बाद ये आपका आरएचएस हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, और यहां पे मैं कंडीशन लगा देता हूं, इज एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, क्या ऐसा है? पूछ लिया क्वेश्चन, इफ कर दिया तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों। कौन सी इक्वेशन को? ये जो ऊपर दे रखी है। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, पहले x की वैल्यू को 1 पुट करता हूं। ठीक है, ये रख लिया, और लेफ्ट हैंड साइड मेरा एक्सप्रेशन का क्या है आप देख लीजिए बच्चों, यहां से ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो मैं यहां पे 3 लिख देता हूं, x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, और इधर कर दिया मैंने +4, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 7। ठीक है, और मेरी राइट हैंड साइड इक्वेशन की क्या है, 5x-4, तो 5x-4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 5, x की वैल्यू को 1, ठीक है, -4 लिख दिया, 5 इंटू 1 दैट इज 5 -4, ये आ जाएगा आपका 1। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड है 7, राइट हैंड साइड है 1, तो मैं यहां पे बहुत आराम से लिख सकता हूं नो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक हो गया। अब ऐसे ही बच्चों में क्या करता हूं, x की वैल्यू को 2 रख लेता हूं, तो मेरा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 10, और यहां पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्स की वैल्यू -4, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी आपके 6। तो अभी भी आप देखेंगे 10 और 6 आया, तो ये भी एलएचएस और आरएचएस को बराबर नहीं कर रहा। अब की बार मैं एक्स की वैल्यू रखता हूं 3, तो ये आएगा 3 टाइम्स 3, एक्स की वैल्यू 3 रख दी, +4। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 13, और ये वाला आपका आ जाएगा कितना, यहां पे आप देख लीजिए 3, सॉरी 3 नहीं था, यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 की जगह फिर x की जगह रख देंगे 3 -4। ठीक है, तो ये बच्चों आ जाएगा 11। 13 और 11 आया, अभी भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, नो कर दीजिए। इसके बाद में सपोज x की वैल्यू रखता हूँ 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 टाइम्स 4 प्लस 4, मल्टीप्लाई का साइड ये है आपका, और ये आपका आ जाएगा 3 4 जा 12, 12 और 4 16, ये वैल्यू यहाँ हमने 16 रख दी। 5 लिख दिया, 5 की जगह आप x की वैल्यू रख दीजिए 4, इसको कर दीजिए -4, तो 5 4 जा 20, 20 -4 इक्वल्स टू 16। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गई, तो यहां पे आप कर सकते हैं इसको बच्चों क्या, कि ये दोनों बराबर है, तो ये आ गया आपका यस। तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो आप कह सकते हैं x इक्वल्स टू 4, ठीक है, रेंडर्स LHS इक्वल्स टू RHS। तो आप यहां पे क्या कहेंगे बच्चों, कि x की जो x वेरिएबल जो है, इसकी वैल्यू 4 जो है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और बच्चों ये मैंने आपको बताया हिट एंड ट्रायल, और हिट और ट्राई मेथड, या ट्रायल एंड एरर मेथड, या गेस एंड चेक मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेथड यूज किया जाता है, बट ये लेंदी होता है, इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा ये इक्वेशन, अच्छा ये तो मैंने अभी सॉल्व करके बता दो दिया आपको, ये वाली। ठीक है, अब आपकी कौन सी बच रही है, देखिए दूसरी। अच्छा दूसरी इक्वेशन ये वाली आपकी रह जा रही है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगी, आपसे सॉल्व नहीं होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर ये सॉल्व नहीं हुई, तो फिर मैं इसको आपके लिए बच्चों सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक हो गया।
और ये मत समझिएगा कि सर ने आसान सी प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व कर दी जैसे स्कूल में करते हैं टीचर, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम घर में रख दे छोड़ देते हैं घर वालों के लिए, ऐसा नहीं है। बस आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखते रहिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करते रहिए, तो इससे आपको आपकी जो है आंसर पता चल जाएगा। जरूर कमेंट सेक्शन में आइएगा इसका सॉल्यूशन लेके, जरूर, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है सिस्टमैटिक मेथड। तो सिस्टमैटिक मेथड में जैसा मैंने डेफिनेशन लिखी है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड of the equation on both sides with same non-zero number to get the value of the variable directly, और फिर उसके बाद then we will do the verification of the given equation solution by putting the value of the variable we got in the first step। ठीक है, दोबारा से डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए, सुन लीजिए। Systematic method involves the addition, subtraction, multiplying and divide of both sides of the equation with the same non-zero number to get the value of the literal or the variable directly, and then we do the verification of the given equation solution by putting the value of the variable we got in the first step। तो आप कहेंगे सर इतनी बड़ी डेफिनेशन है, समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या आप बता दे रहे हो। तो मैं कहूंगा भैया घबराने की कोई बात नहीं है, रटना मैथमेटिक्स का काम नहीं है, मैथमेटिक्स का काम तो सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो उसी हिसाब से फिर मैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो बच्चों देखिए, ये अलग अलग इक्वेशन है, फिर हम कंपाउंड प्रॉब्लम भी इसमें सॉल्व करेंगे जिसमें बहुत सारे मेथड एक साथ लगेंगे। जैसे टाइप 1 इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन। तो जो डेफिनेशन लिखी है उसको यहां अप्लाई करता हूं। मेरे पास इक्वेशन है बच्चों, आपने देखा x-3 इक्वल्स टू 5। अब मैंने क्या करना है बच्चों, यहां डेफिनेशन देखिए, एक नॉन जीरो नंबर लेना है और उस नॉन जीरो नंबर को लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड भी ऐड करना है और x की वैल्यू को पहले फाइंड करना है। पहला काम मेरा ये है बच्चों, ठीक है। तो अब अगर x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो मेरे पास इसका सिंपल सा तरीका है। देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऐड कर दूं तो +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ x बचेगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन वो 3 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या सॉल्यूशन आता है बच्चों इसका, देखिए x-3 और मैंने इसमें जोड़ दिया और ऐड कर दिया +3 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे भी मैंने यही काम करना पड़ेगा, 3 को मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ ऐड करूंगा एक तरफ सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों तरफ एक ही ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे बच्चों, आपको नजर आ रहा है -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा और -3 से +3 कैंसिल होते ही आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 8, क्योंकि 5 और 3 का एडिशन 8 आता है। तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो यहां तक तो हमने काम कर लिया। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एडिशन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद द सेम नॉन जीरो नंबर, जो कि इस केस में 3 था, +3 था, टू गेट द वैल्यू ऑफ द लिटरल, मतलब लिटरल की वैल्यू निकालना। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई x की वैल्यू 8 रखने पे क्या वाकई सॉल्यूशन है या नहीं है। तो उस वेरिफिकेशन के लिए बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं वेरिफिकेशन, और ये वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप आने वाले समय में जेई वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तो ये वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके आंसर को आप कैसे चेक करें कि सही था या गलत था। तो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी x-3 इक्वल्स टू 5। x का वैल्यू सॉल्व करके मैंने निकाला 8, तो 8 में यहां रख दूंगा, इधर कर दूंगा -3, ये आ जाएगा 5। तो 8 में से 3 माइनस करोगे आ जाएगा 5, तो 5 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब यहां पे आप देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू है RHS। इसका मतलब क्या है कि लिटरल या वेरिएबल x की वैल्यू 8 जो है वो करेक्ट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, या रूट है इस गिवन इक्वेशन का। आया मजा बच्चों? कितनी आसानी से देखिए ये इक्वेशन मैंने करके दिखा दी। अब क्या होता है बच्चों, कई बार कहते हैं कि सर कोई और तरीका भी होता है, तो मैं कहता हूं हाँ यार कोई और तरीका भी होता है, इसको भी कर सकते हैं, बट वो ट्रांसपोजिशन मेथड होता है, उनकी बात हम बाद में कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो यहीं पे मैं बता देता हूं, हालांकि आगे प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। देखो मैंने एक्स लिख लिया, इक्वल का साइन लगाया, 5 मेरा याद यहां था, इस -3 को मैं इक्वल के राइट साइड ले जाऊंगा, और जैसे ही मैं इसको राइट साइड ले जाऊंगा तो इसका साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा +3। ठीक है,
तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। ये ट्रांसपोजिशन मेथड है बच्चों, और यहां से आप देख सकते हैं x की वैल्यू 8 आ गई, ऐसे भी 8 आ रही थी, और आप इसको शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। चलो अब बच्चों दूसरी प्रॉब्लम देखिए, जहां पे मेरा सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, टाइप 2 इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन तो नहीं, ये वही इक्वेशन लग रही है, सब्ट्रैक्शन से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई एडिशन वाली ही है। तो मैंने क्या करा बच्चों, अब देखिए x-7 यहां रखा। अगर इस x-7 में मैं किसी तरीके से बच्चों +7 और जोड़ दूं, यही तरीका होता है बच्चों, जो वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है उसी को ऐड कर दो। अब उसको एक ही तरफ तो ऐड करोगे नहीं बच्चों, उसको तो दोनों तरफ ऐड करोगे। तो -2 में फिर +7 ऐड कर दोगे। अब जैसे ही आप करोगे तो -7 से +7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहां पे आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 5, क्योंकि +7 -2 आपको देता है 5, तो x की वैल्यू यहां पर आपको 5 मिल जाती है। अब ये तो 5 आ गई वैल्यू आपकी, जो इसकी x की वैल्यू थी, लेकिन हम वेरिफिकेशन भी तो करेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे होगा इसका। तो यहां पे मैं वेरिफिकेशन लिख देता हूं। चलिए, ये हो गया वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए बच्चों मैंने क्या करना है, वापस से अपनी इक्वेशन उठानी है, x-7 इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू मैं ऊपर से सॉल्व करके लाया हूं +5, तो x की जगह लिख देते हैं 5, यहां पे आ जाएगा -7 इक्वल्स टू था -2, और आपको पता है कि -7 और +5 आ जाएगा आपका 2, और -2 सॉरी, और इधर भी -2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है। तो फिर आप कहेंगे क्या सर शॉर्टकट मेथड कर सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ, x-7 लिखो, -2 इधर करो, x को यहां लिखो, और -7 को इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाओ तो वो +7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अभी भी आपकी 5 आ जाएगी, चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले, बात दोनों ही केसेस में एक ही है बच्चों। ठीक हो गया, आई होप के समझ में आया। अब है टाइप 2 इक्वेशन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन। अब हमने वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, और उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियस है, देखिए इसको एक ट्रिक भी आप दिमाग में रखेंगे, अगर यहां प्लस है तो सब्सट्रैक्शन मेथड लगेगा, और इससे पहले आप देखिए अगर माइनस होता है तो एडिशन मेथड लगता है। तो यहां पर आपका प्लस है तो सब्ट्रैक्शन मेथड लगेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए x लिखा, ठीक है, +7 मेरे पास पहले से ही था, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें -7, तो राइट हैंड साइड से भी मेरे को वो माइनस करना पड़ेगा, तो 5 -7, और आप यहां पे देख सकते हैं +7 -7 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और इनके कैंसिल होते ही आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू -2। ठीक है, क्यों, क्योंकि +5 -7 आपको देता है -2। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन कर लिया जाए, तो मैं यहां पे वेरिफिकेशन भी लिख देता हूं आपके लिए। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन उठानी है, x+7 इक्वल्स टू 5, x की जगह रख देना है -2, और यहां पे रखना है 7, यहां पे रखना है 5, और आप जानते हैं -2 + 7 5 ही होता है, तो ये भी 5 है, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। शॉर्टकट मेथड करना चाहे तो फिर वही x+7 इक्वल्स टू 5, ठीक हो गया, और +7 को अब की बार इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाइए, तो प्लस अब माइनस बन जाएगा, तो -7, तो x की वैल्यू -2, अभी भी वही -2, इससे पहले भी वही -2। तो बच्चों इस तरीके से आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत इसमें होती नहीं, लेकिन याद रखिए ये बहुत बेसिक है। अभी इसमें बहुत सी चीजें आगे आएंगी जो आपको परेशान करेंगी, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये वाली इक्वेशन एक x+4 - 2 है, इसको भी अगर आप करके देखें फटाफट तो कैसे हो जाएगी, देखिए x+4 -4 इक्वल्स टू -2 -4, और यहां पे आप देख लीजिए +4 से -4 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -6, क्योंकि -2 और -4 जब भी दोनों न्यूमरल में माइनस के साइन हो तो वैल्यू ऐड हो जाती है, लेकिन साइन चेंज नहीं होता है, साइन माइनस ही रहता है। तो x की वैल्यू आ गई -6, वेरिफिकेशन कर लीजिए। वेरिफिकेशन के लिए x+4 - 2 आपके पास था, x+4 इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू निकाली -6, ये था +4, ये हो जाएगा -2, तो ये भी आपका -2, ये भी -2, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं बच्चों।
अब आगे देखते हैं। अच्छा, टाइप 3 इक्वेशन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग द मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन, तो बच्चों याद रखिए जैसा कि मैंने बताया, अगर प्लस होगा तो सब्ट्रैक्शन करके सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। माइनस होगा तो एडिशन करके सॉल्व करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। मतलब उल्टा ऑपरेशन लगाना पड़ता है हमने मैथमेटिकल, माइनस के लिए प्लस, प्लस के लिए माइनस, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई। तो इसको अगर आपने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं बच्चों, टाइप 3 इक्वेशन को, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे सर्दी जुकाम वायरल काफी लंबे समय से हुआ है, इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है। और साथ ही साथ बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, संडे का दिन है, तो उनकी आवाज भी आ रही होगी, है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज, है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया बच्चों। तो मेरी इक्वेशन है y बाई 12 इक्वल्स टू 48। एक ही प्रॉब्लम करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये है y बाई 12, 12 को ही हटाना है तो भैया 12 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ओके। और यहां पर भी आप इसको 48 करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है कि ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, तो कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा सिर्फ y। और 48 और 12 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 576 आता है। ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, तो मैंने जल्दी से इसको करके बता दिया आपको, लेकिन ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चों। वेरिफिकेशन चाहते हैं इसका, बिल्कुल करना चाहिए बच्चों, बिना वेरिफिकेशन के मजा नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सही प्रॉब्लम सॉल्व करी है या गलत प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन मेरी थी y डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 48। y की वैल्यू आई मेरी 576, तो y की जगह लिख दूंगा 576 डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा बच्चों 12, और यहां पे इक्वल्स टू 48 है। तो याद रखिए जब 48 और 12 का मल्टीप्लाई 576 है, तो 576 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 48 ही आएगा, ठीक है। आप चाहें तो करके भी देख लीजिए, ट्रिक मैंने बता दिया आपको। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 48, और ये भी 48। इसका मतलब क्या है, y इक्वल्स टू 576 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। मल्टीप्लाई के लिए सिर्फ इतनी ही करेंगे। इसके बाद ओके, इक्वेशन टाइप 4 आ गई, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिवीजन। अच्छा, जहां पे डिवीजन होता है, तो देखिए मल्टीप्लाई है तो फिर 15 इंटू एक्स है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करें, देखिए मेरी इक्वेशन थी 15x इक्वल्स टू 21, तो यहां पर मैं इसको 15 से ही डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर भी मैंने इसको 15 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 से 15 हो जाएगा कैंसिल बच्चों, और जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू 21/15। तो इस तरीके से मेरा ये आंसर आएगा। और आप देखिए इस जो ये जो फ्रैक्शन है इसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास 6 में ऑलरेडी फ्रैक्शंस जब कराए थे, वहां पे कैसे रिड्यूस करा जाता है ये बता दिया था, ठीक है। रिडक्शन करने का मतलब क्या है, देखिए 21 और 15 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। तो 7/5 इसका आंसर है। वेरिफिकेशन करना चाहे तो वेरिफिकेशन भी करके देता हूं मैं आपको इसका, और आप खुद भी, अगर आप तो आप काफी सीख गए, खुद भी कर सकते हैं। देखिए 15 इंटू एक्स इक्वल्स टू 21 था, ठीक है बच्चों। तो 15 की जगह 15, एक्स की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 7/5 इक्वल्स टू 21। और यहां से आप देख लीजिए 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, नीचे आपको बचेगा 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21, 7 3 जा 21 इक्वल्स टू 21। तो वेरिफिकेशन भी हो गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 7/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 15x इक्वल्स टू 21। आया समझ में? तो मजा आ गया होगा बच्चों इसको सॉल्व करने में आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, आपने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। अरे बाप रे, एक प्रॉब्लम मैंने और यहाँ पे रख ली है। चलिए ये प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे रखी है। अच्छा, इसको जानबूझ के मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ आप इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए सारे ही बच्चे तो एक से नहीं होते हैं जिनको सब कुछ आता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए ये चीजें ज्यादा है। तो आप देखिए मेरा जो ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म है
2/3 ऑफ एक्स, लिखा क्या है 3 के साथ एक्स। तो आपको क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एक्स जो है सिर्फ 3 के साथ है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये 2/3 है, एक्स इस पूरे के साथ है। इसको लिखने का करेक्ट तरीका ये है, और ये है इक्वल्स टू 18। अब क्योंकि ये तो डिवाइड वाला मामला है, तो डिवाइड वाले ये सॉरी ये कौन सा इक्वेशन इन्वॉल्विंग बाय डिवीजन, ठीक है, तो डिवाइड किया है इसमें। जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो डिवाइड ही करते हैं। अब पीछे चलो आप, अब यहां पर क्या है बच्चों, देखो ये फ्रैक्शन दे रखा है। अब हमको ये तरीका अपनाना है कि किसी भी तरीके से बच्चों मेरा 2/3 यहां से हट जाए। तो 2/3 यहां से हट जाए तो मैं क्या करूं, डिवीजन मेथड है, मैं इन दोनों इक्वेशन को दोनों एक्सप्रेशन को, राइट हैंड साइड वाले को भी लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी डिवाइड कर देता हूं 2/3 से। तो 2/3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2/3 एक्स पहले से था, इसको मैंने कर दिया डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है, इक्वल का साइन यहां लगाया, 18 मैंने किया, और यहां पर भी मैंने लिख दिया, डिवाइड कर दिया इसको 2/3 से। तो आप कहेंगे सर ये तो आप मामला फंसा रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। तो मैं कहूंगा भैया घबराओ नहीं, इसका सिंपल सा मतलब ये है, इस इक्वेशन को, जो ये वाला आपका है 2/3 ऑफ एक्स, इसको मैंने जब डिवाइड करा 2/3 से, तो इस डिवाइड का मतलब बेसिकली होता है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन, और 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बच्चों 3/2। ऐसे ही मैं इधर आ जाता हूं बच्चों, 18 मेरे पास था, डिवाइड में 2/3 है, तो इसका मतलब होता है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो मैं इसको 3/2 कर दूंगा। कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है। अब आप देख सकते हैं, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कैंसिल, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कैंसिल, ठीक हो गया। और यहां पे 2 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए 9 टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे x इक्वल्स टू 9 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 27। तो x का जो सॉल्यूशन है बच्चों वो 27 आया है। तो आप कहेंगे सर आ गया है तो जरा वेरिफिकेशन भी हो ही जाए। तो मैं कहूंगा भैया वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत है, तो मैं इसका वेरिफिकेशन आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए मैं यहां लिख देता हूं वेरिफिकेशन, मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो सही है भी या नहीं, ठीक है। इक्वेशन क्या थी बच्चों, इक्वेशन थी 2/3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 18, 2/3 की जगह 2/3 रखिए, एक्स की वैल्यू आपने निकाली है नीचे 27, तो यू पुट योर 27 हियर, और यहां पे कर दीजिए 18। तो ये आप देख सकते हैं आराम से, 3 से 27 9 टाइम्स, 3 9 या 27, तो यहां क्या बचेगा बच्चों, 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 18, सो 18 इक्वल्स टू 18, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या समस्या है, आसान सी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। अब ये जो मान लीजिए एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, इन सबको मिला के भी तो कोई कंबाइंड प्रॉब्लम, कंपाउंड प्रॉब्लम बन सकती है, और बनती है, और एग्जाम में आती भी वही है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इक्वेशन 4, इक्वेशन सॉल्वेबल बाय यूजिंग मोर देन वन रूल। तो जो रूल आपने अभी पीछे पढ़े, उनमें एक से ज्यादा रूल लगा के जो इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, उनके भी तरीके आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कौन कौन से। तो एक इक्वेशन है, अब मेरे को ध्यान से फॉलो करिएगा बच्चों, इसके बाद फिर प्रैक्टिस भी आपने अपने आप इसकी करनी पड़ेगी खूब, ठीक है। अब तरीका क्या है देखिए, मेरी इक्वेशन है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 11। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचो भाई, मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, तो इस x को अकेला करना है मैंने, तो उसके लिए मेरे पास डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे मेथड है। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर प्लस होगा तो यहां पे माइनस वाला रूल लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को 3x प्लस 2 यहां पर आपने लिखा हुआ है बच्चों, और इसकी जगह आप लिख देते हो -2। तो जो वैल्यू यहां पे लिखी होती है उसके ही अपोजिट साइन से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने -2 कर दिया, यह आ गया इक्वल्स टू 11, यहां से भी -2।
अब आपको पता चल गया +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों 3x मिल जाएगा आपको, और यहां पे आपको मिल जाएगा 9, क्योंकि 11 में से 2 माइनस करोगे तो आ जाएगा बच्चों क्या, 9। ठीक है। अब आपने फिर x को अकेला करना है, लेकिन 3 यहां पे डिवाइड में है, सॉरी 3 यहां पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई अगर है तो डिवाइड का रूल अपनाना पड़ता है। यहां पे पहले आपने सब्ट्रैक्ट किया, अब आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे लिखा 3x, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, और यहां पे लिखा 9, इसको भी डिवाइड कर दिया 3 से। आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 आपके लिए आपको आपका आंसर लेकर आएगा। ठीक हो गया। लेकिन वेरिफिकेशन भी जरूरी है, तो बच्चों फिर मैं इसका वेरिफिकेशन भी कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे। तो वेरिफिकेशन जैसा कि आप इससे पहले देखते हुए आए हैं, मेरी सिंपल सी इक्वेशन है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 11, और x इक्वल्स टू 3 मैंने यहाँ पे निकाला है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, +2 कर दीजिए, इसको 11 कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11, तो 11 इक्वल्स टू 11, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। आया समझ में? तो क्या परेशानी की बात है? ठीक है, बस इक्वेशन में आप, और ऐसा जरूरी नहीं कि देखिए मैंने क्या किया ना यहाँ पे, पहले आपको मैंने कह दिया कि चलो भैया डिवाइड लगाओ, पहले मैंने लगाया कि सब्ट्रैक्ट करो इसको, फिर बाद में मैंने कहा कि डिवाइड लगाओ। आप चाहे उल्टा करो, पहले डिवाइड लगा लो, फिर आप सब्ट्रैक्ट लगा लो। लेकिन चीज हमेशा देखिए, साइंस का ये नियम है, मैथमेटिक्स का ये नियम है कि चीजें जितनी आसान हो सकती हैं उनको उतना आसान बनाइए, उनको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। इसीलिए मैंने इसको आसान तरीके से आपको समझाया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, मजा आ रहा है? पेंसिल कॉपी और पेन कॉपी लेके बैठे हैं आप, नोट भी कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है। नहीं कर रहे हैं तो गलत बात, तुरंत निकालिए कॉपी किताब और शुरू हो जाइए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये देखिए और आसान है, यहाँ पे x को अकेला करना है तो पहले ये हाफ हटाना पड़ेगा, माइनस के साइन है मतलब पहले एडिशन करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 2x माइनस हाफ मेरी इक्वेशन थी, इस तरीके से आसानी से मैंने इसको बच्चों यहां पे लिख दिया। इस पे मैं 1/2 का ऐड कर दूं, तो मेरे को राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा 1/2 का ऐड। ये हो गया। अब आप जानते हैं माइनस हाफ से प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचेगा सिर्फ 2x, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो यहां से आपको ये फ्रैक्शन को, ये बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है बच्चों? ये जो राइट हैंड साइड पे अब जो एक्सप्रेशन बचा, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। इसके लिए क्या करते हैं, जब भी प्लस का साइन हो, याद रखिए प्लस है, 2 3 जा 6, 6 और 1 7। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे 7 डिवाइडेड बाई 2। दोबारा से ध्यान से देखिए, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, और डिवाइडेड बाई 2। तो हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप आपका जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। याद रखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये 2 हटाना पड़ेगा यहाँ पे। अब 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मुझे डिवाइड लगाना पड़ेगा इसमें। और अगर आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो कैसे करोगे बच्चों? देखो मैंने क्या किया, 2x मेरे पास था, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। ये कर दिया। ठीक है। अब यहां पे मेरे पास क्या था, 7/2, इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से। अब आप देख सकते हो बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां मेरे पास सिर्फ बचा बच्चों क्या, x इक्वल्स टू 7/2 डिवाइडेड बाई 2। आप कहेंगे ये मामला फंसा दिया, तो मैं कहूंगा भैया फंसाया क्यों, डिवाइड 7/2 को ऐसे ही रखो, और जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में लाने के लिए उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या परेशानी आ रही है? ठीक है, क्योंकि देखिए 2 था, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है। ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 7/4। अब आप कहेंगे 7/4 सॉल्यूशन है सर, वेरीफाई कर दीजिए। तो मैं कहूंगा भैया इतनी देर से कर रहे हैं तो अभी फिर कर देंगे।
ओरिजिनल इक्वेशन है 2x माइनस हाफ इक्वल्स टू 3, 2 की जगह 2, x के लिए मैंने सॉल्व करा 7/4, ये आ जाएगा माइनस हाफ और ये आ गया आपका 3। अब आप कहेंगे कि सर ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं कहूंगा क्यों गड़बड़ लग रहा है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इससे पहले हमने यहां क्या किया था, कहीं पे मैंने सॉल्व किया था ये 2 3 जा 6, 6+1 7, 7/2। ये गलती यहां नहीं करनी है, 4 2 जा 8, 8 7 15/4 ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई सीधे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होता है। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो 4 1 जा 4 ही रहेगा, लेकिन ये 7 2 जा 14 होगा। ये वाली गलती जो ये वाला मेथड है वो गलती यहां मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 2 जा 14, 14/4 -1/2 इक्वल्स टू 3। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा हो गया, अरे मैं कहूंगा दिक्कत कहाँ, कौन सी परेशानी की बात है इसमें जो आप इतना परेशान हो रहे हो। तो इसका सिंपल सा तरीका बच्चों क्या है, देखिए माइनस हाफ लिया है तो इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हमारे पास हो सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके, पहले मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूं। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 रिड्यूस कर लिया, तो मेरी इक्वेशन आ गई 7/2 -1/2 इक्वल्स टू 3। हो गया। अब आप कहेंगे क्या है, मैं कहूंगा भाई अब और आसान होगी प्रॉब्लम ने, कैसे आसान हो गई। ये आपका 2 है दोनों तरफ, तो 2 का 2 लिख दीजिए, एलसीएम आ गया आपका 7 - 1 हो गया इक्वल्स टू 3। 7 - 1 दैट इज 6, 6 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 3। और यहां पे आप देख सकते हैं 2 3 जा 6, तो दोनों तरफ 3, तो आंसर क्या है 3 इक्वल्स टू 3। वेरिफिकेशन भी हो गया, तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई। तो कोई बस आपने क्या करना है, दिमाग लगाना है और कहीं पे गलती नहीं करनी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों अगर आप पहली बार 6th में आए, 7th में आए हैं और आप इसको देख रहे हैं, तो पहली बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार में ही आपसे सारी प्रॉब्लम सही से सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा बच्चों, गलतियां होंगी। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही खेल है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियां कम होंगी, ठीक है। तो बढ़िया है, आगे चल के देख सकते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, चलो। अच्छा, अब प्रॉब्लम बच्चों ये है, तो इसको सॉल्व करना है, तो ये बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, पहले तो सिंप्लीफाई कर ले। और यहां पे आप याद रखिएगा बच्चों, एक नियम जो होता है बच्चों, जिसको आप बॉडमास, BODMAS, बॉडमास के नाम से जानते हैं। जहां पे बी होता है ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, और ब्रैकेट के बाद हिडन अगर मल्टीप्लीकेशन है ऑफ तो वो सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद डिवीजन, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है बॉड मास का शायद, तो उसको देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है। नहीं तो कुछ और बना के प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व कर देंगे, नहीं भी बनाया है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बच्चों, ठीक है। अब ब्रैकेट इसके अंदर है, देखिए x+6 है। अब आप कहेंगे सर x+6 है, ब्रैकेट कैसे सॉल्व हो, मैं कहूंगा हाँ नहीं हो सकता, क्योंकि x वेरिएबल है, 6 आपका कांस्टेंट है। तो इनमें अगर आप ऐड करोगे तो कभी भी 6x नहीं होगा, ये एडिशन तो हो नहीं सकता। तो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट पहले सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, हिडन मल्टीप्लाई। तो वो हिडन मल्टीप्लाई जहां पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है वो होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करना है, 3 का पहले x में, 3 का फिर 6 में, ठीक है, समझे। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x, और 6 3 होता है 18, ये 12। बस अब इक्वेशन आसान हो गई आपकी, गड़बड़ तो नहीं हुआ। देखिए मैंने क्या किया, 3 को x से मल्टीप्लाई करा, 3x प्लस ये साइन, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 3 6 18, 12। अब मेरे को x अकेला चाहिए, तो पहले भैया ये 18 हटाऊं मैं। तो 18 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3x प्लस 18 मेरे पास था, सब्ट्रैक्शन लगा दूं, -18 कर दूं। और यहां पर 12 था, तो यहां पर भी -18 कर दूं। अब आपको पता है कि ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल बच्चों, तो ये बच जाएगा आपका 3x, ठीक हो गया। और 3x के बाद यहां पर आपको क्या मिलेगा, -6, क्योंकि -18 है और +12 है। 18 में से 12 माइनस करो 6 आता है, लेकिन बड़ा यहां पर क्योंकि 18 है तो उसका साइन यहां आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया, 3x इक्वल्स टू -6। आई होप यहां तक आपको अभी कोई समस्या इसमें नहीं हो रही है, ठीक हो गया। तो यहां पर बच्चों मेरे से एक गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे। तो वो ठीक करने के लिए क्या है बच्चों, एरर था, ये 12 नहीं था बच्चों,
क्वेश्चन कॉपी करने में गलती हुई बच्चों, ये 21 था है। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो मेरे को अब ये दोबारा लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलिए दोबारा लगा लेंगे, है ना। इसको मैं 21 कर लेता हूं, राइट, और ऐसे ही मैं इसको भी 21 कर लेता हूं, राइट। और जब ये 21 हो जाएगा, देखिए ऐसी गलती हो सकती है, मतलब ये तो क्वेश्चन उतारने में हुई है, वैसे नहीं हुई है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख लीजिए, ये मेरी सॉल्यूशन आ रहा है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 3, 21 में से 18 माइनस करेंगे, 3x इक्वल्स टू 3 आएगा। तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बच्चों 1। ये आपका यहां पे नजर आता है, ठीक है। आप चाहे अगर इसको तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं यहां पे लिखता हूं वेरिफिकेशन, ठीक है। और वेरिफिकेशन के साथ साथ अब मेरी इक्वेशन क्या थी बच्चों, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करता हूं। मेरी इक्वेशन थी 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 21। 3x की जगह रख दीजिए 1, इधर कर दीजिए प्लस 6, ये आ जाएगा 21। तो अब 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 1 में, तो 3 1 जा 3, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 3 6 जा 18 इक्वल्स टू 21। तो आप देख सकते हैं 21 इक्वल्स टू 21। इसका मतलब हमने प्रॉब्लम सही सॉल्व करी है, बस वो गलती जरा मेरे को 21 का 12 करने में हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4, तो ये भी देखिए आसान सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इक्वेशन आपको बड़ी लगेगी यहां पर, ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म ये वाला, सॉरी एक एक्सप्रेशन ये वाला, एक एक्सप्रेशन ये वाला, टर्म इसके अंदर ये है और ये है, और ऐसे ही 4x और -8 है। चलो सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका देखिए, 16 का मल्टीप्लाई 3x में और 16 का मल्टीप्लाई -5 में, ठीक है। तो बेसिकली ये जब मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, 16 इंटू 3 48 टाइम्स x, 16 इंटू 5 इक्वल्स टू 80। तो ये मैंने सॉल्व करके ऐसे निकाल लिया। फिर माइनस की जगह माइनस, ऐसे ही -10, सॉरी 10 का मल्टीप्लाई अंदर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 4 जा 40, 40x, और 10 8 जा 80, -80, ये हो गया, ठीक, इक्वल्स टू 40। ये तो यहीं पे ऐसे ही था। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए बच्चों ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहां लिखिए 48x, यहां लिखिए -80, इसको करिए -40x, ब्रैकेट खोलेंगे तो -80 प्लस 80 हो जाएगा, और ये रहा आपका 40। कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं, +80 से -80 कैंसिल हो जाएगा। 48x में से 40x घटाना है, मतलब 48 में से 40 घटाना है, ठीक है। तो कितना बचेगा बच्चों, 8x इक्वल्स टू 40, आगे पहले ही था। आई बात समझ में। तो अब आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, और इसको आप चाहे तो जो है डिवाइड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड मेथड से कैसे, मैंने x को अकेला करना है, तो इसके लिए मैं 8x में मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दूंगा किसका, 8 का, और यहां पर भी मैं 40 में किसका डिवाइड कर दूंगा, 8 का। 8 से 8 कैंसिल, 8 5 जा 40, तो x का वैल्यू आ गया 5। यही इसका सॉल्यूशन है। वेरिफिकेशन कर लीजिए, 16 की जगह 16 रखिए, या ऐसे नहीं हो पाएगा वेरिफिकेशन, थोड़ा पीछे से ही करना पड़ेगा। 16 की जगह 16, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 निकाली है, -5 इसमें रखते जा रहा हूं, हाँ वैल्यू मैं यहां पे रखते जा रहा हूं, फिर ये माइनस, और फिर ये अंदर का सॉल्व। तो यहां पर फिर मैंने रख लिया माइनस, ये हो गया 10, अंदर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मैंने निकाला था, -8 इक्वल्स टू 40। तो अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए 16 को ऐसे रख दीजिए, 5 3 जा 15, 15 -5, ठीक हो गया, माइनस 10 को ऐसे ही रखिए, 5 4 जा 20, 20 -8 इज 12, और यहां पे आ जाएगा आपका 40। तो ये आ जाएगा 16, अंदर आ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि 15 में से 5 माइनस करिए 10, माइनस 10 इंटू 12 कितना होता है, 120, तो -120, और ये आ जाएगा
40, तो 16 इंटू 10 इज 160, 160 माइनस 120 इक्वल्स टू 40, 160 में से 120 माइनस करिए 40, 40 इक्वल्स टू 40। आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, वेरिफिकेशन भी हो गया लगे हाथ, क्या परेशानी है। तो इस तरीके से काफी तेज मैंने सॉल्व किया आपके लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि देखिए मैथ्स में मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप बहुत स्लो मूव करोगे तो फिर स्लो ही रह जाओगे, मैथ्स में तेज काम करने की जरूरत होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा तेज करके बताया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये बच्चों अगला मेथड आ गया ट्रांसपोजिशन मेथड, और ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड और इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये अक्सर जो है आप अभी तक इसको लगातार जो है हमेशा यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सबको मैं सॉल्व करूंगा, लेक्चर लंबा जरूर है लेकिन काम बहुत आ जाएगा बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में आप क्या करते हो, मैंने पीछे यूज करा है एक बार, बाय ट्रांसपोजिंग अ टर्म ऑफ एन इक्वेशन वी सिंपली मीन चेंजिंग इट्स साइन एंड कैरिंग इट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि किसी भी टर्म को आप इक्वल के या तो राइट साइड ले जाते हो या लेफ्ट साइड ले जाते हो, लेकिन प्लस का माइनस करते हो, माइनस का प्लस करते हो, डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई का डिवाइड करते हो, ट्रांसपोज कर रहे हो ना, ट्रांस मतलब उल्टा, उल्टा काम करेंगे। तो जब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो उसका साइन भी चेंज करोगे, ये नियम याद रखोगे। और इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 3x, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इक्वल्स टू 2x माइनस 11। तो ये इक्वेशन सिंपली आपकी है 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 11। ये मैंने ब्रैकेट का साइन ऊपर ही हटा देना चाहिए था, हटाया नहीं, मेरी गलती थी, बट मैंने नीचे इसको रेक्टिफाई कर दिया। अब ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, 3x मेरा यहां था, तो मैं 2x को, जो कि मेरा राइट हैंड साइड पे है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा, लेकिन आगे प्लस साइन है तो यहां आके इसको माइनस करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिशन मेथड का यही तरीका है, तो इसको -2x कर दिया, ठीक हो गया। अब क्या है बच्चों, ये -3 है, ये -11 इधर है। अभी मेरा काम नहीं चलेगा तो मैं -3 को भी ट्रांसपोज कर देता हूं, तो -3 को भी ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कैसे, 3x माइनस 2x तो वैसे ही था, इक्वल्स टू -11 यही है, और ट्रांसपोज कर रहा हूं -3 को, तो -3 उधर जाके हो जाएगा क्या बच्चों, +3। ऐसे, तो 3x में से 2x माइनस कर दीजिए तो x बचेगा, -11 में से 3 माइनस कर दीजिए तो -8 बचेगा। तो x की वैल्यू यहां पर बच्चों -8 आ रही है। वेरिफिकेशन करके देख लीजिए, मेरे पास इक्वेशन थी 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 11, तो 3 की जगह 3, x की जगह -8, इसकी जगह -1, यहां पे 2, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू आई -8, और इसके अलावा यहां पे आया -11। वेरिफिकेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 3, -8 -1 -9, कोई दिक्कत नहीं, 2 8 जा 16, -16 और -11, ये हो जाएगा, ठीक हो गया। 9 3 जा 27, 27 आ जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। 16 और 11 को ऐड करिए तो 27 ही होता है, लेकिन माइनस दोनों तरफ है तो माइनस का साइन रिटेन रखेगा, तो -27 इक्वल्स टू -27। वेरिफिकेशन भी आ गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, LHS इक्वल्स टू RSH, दैट मीन x इक्वल्स टू -8 इज द रूट और द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। हो गया बच्चों। चलिए अगला प्रॉब्लम, 3x-5, ये कौन सा वाला, दोबारा कॉपी कर दिया क्या, सेम प्रॉब्लम, नहीं, अलग है प्रॉब्लम, लेकिन चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले 3 का मल्टीप्लाई अंदर, 3x + 9, माइनस रखिए, 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2x, और ब्रैकेट खुलेगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा आप बच्चों आपका +2। तो अब यहां पे मैंने ये तरीका आपके लिए छोड़ दिया, या आप इसमें गड़बड़ा जाएंगे अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ाहट, इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं अपने वही ट्रेडिशनल मेथड में ही चलता हूं, मैं तो कर लूंगा लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, ये मेरा ऐसे आ गया, ब्रैकेट रख लिया,
और इसके बाद -2 मेरे पास यहां पर था, अंदर में इसको ले गया तो ये 2x-2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये 5x-5 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। कैसे? 3x, 3 का मल्टीप्लाई x में 3x, 3 का मल्टीप्लाई 9 में 3 में 3 3 जा 9, प्लस साइन रिटेन रखा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का माइनस रिटेन रखा, 2 का मल्टीप्लाई x में 2x, और 2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2, इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई x में 5x, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे मैं साइन चेंज कर रहा हूं, मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए बच्चों 3x प्लस 9 लिख दिया बच्चों, माइनस 2x हो जाएगा और +2 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। इसके आगे कोई साइन नहीं है यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस मानते हैं, और प्लस जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हुआ। और इसके बाद यहां पर आपका क्या है, 5x-25, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो अब आप देखो बच्चों, 3x यहां है और 2x यहां है, 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, खाली x बचेगा। प्लस का 9 है, प्लस का 2 है, चलो 11 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहां पर आपका है 5x-25। ट्रांसपोज करें, अब मैं दोनों को एक साथ ट्रांसपोज करूंगा बच्चों। +11 को इधर लेके जाऊंगा तो -11 हो जाएगा, +5x को इधर लाऊंगा तो ये -5x हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, ट्रांसपोज कर रहा हूं, +11 को लेफ्ट से राइट में लेके जाऊंगा तो -11 हो जाएगा, क्योंकि मैंने x को सॉल्व करना है, तो 5x को मैं राइट से लेफ्ट में लाऊंगा तो ये +5x -5x हो जाएगा। समझ गए? लिख के देखें, चलो x था, ट्रांसपोज करा राइट हैंड साइड के 5x को तो वो -5x हो गया, इक्वल का साइन लगाया, -25 पहले से ही था, +11 को ट्रांसपोज किया लेफ्ट से राइट में तो -11 हो गया। अब बिल्कुल क्लियर है, तो -5x में से x घटाएंगे तो -4x, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर -25 और 11 है, 25 और 11 को अगर आप जोड़े 36 आता है, लेकिन दोनों तरफ माइनस माइनस के साइन है तो माइनस माइनस रहेगा। अब यहां से आप एक चीज दिमाग में और डाल लीजिए कि जब इक्वालिटी के दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में एक ही टर्म दिया हो और उनके साइन सेम हो, तो वो साइन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे प्लस है, प्लस 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 होता तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस और माइनस है तो इनको भी क्या है, प्लस किया जा सकता है। तो बच्चों इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 4x इक्वल्स टू 36। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई है 4, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को आप 4x को 4 से डिवाइड करता हूं, और यहां पे 36 को भी 4 से डिवाइड करता हूं। तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, और 4 9 जा 36, तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई 9। तो 9 जो है, x इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। वेरिफिकेशन करना चाहेंगे तो बच्चों वो भी हो जाएगा। कैसे, यही फटाफट यही कर देता हूं। देखिए 3 था, ब्रैकेट लिखा, x की वैल्यू आई है 9, इसको +3 कर लिया, माइनस कर लिया, 2 है, x की वैल्यू आई है 9, -1 कर लिया, इक्वल्स टू 5 की जगह 5 रखा, x की वैल्यू आई है 9, -5 कर लिया। ठीक है, अब यहां से जो 9 + 3 12, 12 इंटू 3 36। ओके, तो ये 36 आ गया। 9 -1 दैट इज 8, 8 2 जा 16 दैट इज -16, इक्वल्स टू 9 में से 5 माइनस हुआ 4, और 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 20। तो ये भी आ गया 20, ये भी आ गया 20। वेरिफिकेशन डन। तो काफी तेजी से मैंने इसको करके दिखाया है। आई होप ये प्रॉब्लम भी आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो चुकी है। तो बच्चों मजा आ रहा है? मजा तो बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन बच्चों जो है काफी लेंदी ये आपका होते भी जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट तो करना ही है, आज ही करना है। अब अगली प्रॉब्लम भी बच्चों आ गई, ये वाली, x/2 -1 इक्वल्स टू x/3 +4। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ट्रांसपोजिशन मेथड लगा रहे हैं। कौन सा? ट्रांसपोजिशन मेथड। तो क्या करेंगे, देखिए x/2 यहां लिया, और ये वाले x/2 को, ये वाले x/3 को ट्रांसपोज करके
लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो ये प्लस एक्स बाई थ्री था, यहां के माइनस एक्स बाई थ्री हो जाएगा। तो आई राइट इट एज माइनस एक्स बाई थ्री, ठीक है, इक्वल्स टू 4 यहां पे प्लस के साथ पहले से था, माइनस वन यहां पर है तो इसको उधर लगा के प्लस वन हो जाएगा। ठीक हो गया, इतना आया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब कैसे सॉल्व होगा बच्चों, एलसीएम निकालना आना चाहिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6, ठीक है। अब देखिए ये 2 का टेबल 6 में कितनी बार जाता है, 2 3 जा 6, तो उस 3 से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। ये एलसीएम निकालना मैंने सिखाया है प्रीवियस क्लासेस में, नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, क्योंकि बिना एलसीएम एचसीएफ इनके बिना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। ऐसे ही अब देखिए माइनस का माइनस लगा दीजिए। अब आप यहां देखिए 3 का कितने बार जाता है 6 में डिवाइड, 3 2 जा 6, तो 2 आया, उस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2x, तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 + 1 5। अब यहां पर आप देखिए 3x में से 2x माइनस हुआ तो x बचा, x/6 आया, इक्वल्स टू 5 आया। यहां तक तो इक्वेशन आपने निकाल दी। अब आप इसमें क्या कर सकते हो बच्चों, अब क्योंकि डिवाइड में 6 है तो इसको हटाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x/6 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे ही 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करिए। गॉट इट, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल्स टू 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू यहाँ पे 30 आ गई। वेरिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जब क्योंकि हम इतना कर ही रहे हैं तो मैं इसका वेरिफिकेशन भी करके देता हूं आपको, नहीं तो आप कहेंगे सर ने छोड़ दिया वेरिफिकेशन। x मेरी इक्वेशन है x/2 -1 इक्वल्स टू x/3 + 4। ओके, x की वैल्यू आई है 30 जो कि आपने निकाली है, 30/2 -1 इक्वल्स टू 30/3 + 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, कैसे, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, इसको यहीं पे ऐसे लिख देते हैं, चलिए 15 - 1 इक्वल्स टू 10 + 4, दैट इज 14 इक्वल्स टू 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। वाह, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टिपिकल और नई टाइप की लग रही है, तो इसको सॉल्व करने में मुझे लगता है ज्यादा मजा हमें आने वाला है। तो पहले तो ट्रांसपोज कर ले आराम से। देखिए क्या करना है बच्चों, ये +1 मेरे को दिक्कत कर रहा है ना, तो मैं इस +1 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड में लाता हूं, और ये x-2 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं, और इस इक्वेशन को पहली की तरह ही बना लेता हूं, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3, यह आया बच्चों, ठीक है। और इसको बच्चों में ब्रैकेट में रख ले रहा हूं, और ट्रांसपोज करके मैं x-2 को उस तरफ ले गया हूं, x-2/3 को, तो वो माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये x-2/3 माइनस साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि देखिए आगे प्लस था ना, इसके कुछ नहीं है तो प्लस होता है, उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल्स टू 2 पहले से था, इधर लाए -1 हो गया, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट आपको पिक्चर मिल गई। तो 3/3, अब देखिए 3/3 यहां पर है और तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन को देखिए, ये तो आपने कर लिया, तो मैं इसको यहीं से 2 में से 1 माइनस करके 1 कर ले रहा हूं। आप इसको अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार लिखने से बचना चाह रहा हूं ना बच्चों, वीडियो लेंथी हो रहा, तो मैं इसको माइनस करके यहाँ पे 1 ही लिख लेता हूँ। हो गया। अब मैंने क्या करना है बच्चों, ये 3 हटाना है यहां से, और यहां से भी 3 हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि डिवाइड में 3 है, तो मैं इस वाले टर्म को भी, इस वाले टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई है, साथ ही साथ राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इसके लिए बच्चों मेरे पास क्या तरीका रहा, मेरे पास रहा 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि मेरे को सॉल्व करना है, माइनस का माइनस, x-2/3, और फिर से ये मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया।
3 से 3 कैंसिल, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में है एक डिवाइड में है। 3 से 3 कैंसिल, एक मल्टीप्लाई में है एक डिवाइड में है। तो जो इक्वेशन मेरी निकल कर आई बच्चों, वो आई 2x-1 ब्रैकेट क्लोज माइनस x-2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 3 × 1 = 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होंगे? 2x-1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 3। क्योंकि जब मैं साइन यहां ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूं, तो ये है आपका +2x, ये है आपका -x, तो ये बचेगा सिर्फ x। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वल का साइन हटा देता हूं, कंफ्यूजन करेगा, यहां से हटा देते हैं। x बचा बच्चों, कोई परेशानी नहीं। और -1 में से 2 +2 को ऐड कर देंगे तो बचेगा +1। तो x + 1 इक्वल्स टू आया 3, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? अब इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। कैसे आया? चाहे तो आप इसको ट्रांसपोज कर लो, x को उधर ले गए, ट्रांसपोज हो गया तो -1 हो जाएगा। 3 - 1 इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू जो बच्चों आई यहाँ पे आपकी 2 आई। चाहो तो आप यहां रख के वेरिफिकेशन कर लो, वेरिफिकेशन करोगे तो आंसर वही आएगा जो आना है, ठीक है। तो इसका वेरिफिकेशन बच्चों मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी लेंदी हो रहा है। बस आप x की वैल्यू रखिए और सॉल्व करते हुए चलिए, हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी से नहीं हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में आके जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। तो वेरिफिकेशन जरूर करिएगा, शाबाश। इसके बाद है बच्चों मेरी अगली प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। और इसके बाद मेरी 2-3 प्रॉब्लम और बचती है, उनको सॉल्व करके फिर हम आगे चलते हैं। तो ये क्या है प्रॉब्लम नंबर 5 में? देखिए, 3x/10 + 2x/5 = 7x/25 एंड दिस। अब यहां पे देखिए क्या क्या मेथड लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, डिनोमिनेटर 10, डिनोमिनेटर 5, डिनोमिनेटर 25, डिनोमिनेटर 25। तो ये जितने डिनोमिनेटर है बच्चों, इनका पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। मेथड समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। 10, 5, 25। सो एलसीएम ऑफ 10, 5 एंड 25 किस किस को पता है भाई कितना होता है? पता है किसी को? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये होता है बच्चों 50। और आप इसको करके देख लीजिए अच्छी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालना मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूं, 50 आ गया। अब एलसीएम क्योंकि इसका 50 आ गया है बच्चों, तो ये जो एलसीएम आया है बच्चों, मेथड यही है, उस एलसीएम से लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एलसीएम किसका है? डिनोमिनेटर्स का है। तो डिनोमिनेटर्स के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम 50 है। तो इसको आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? 50 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट इसका लगा दीजिए, 3x/10 प्लस 2x/5 इक्वल्स टू, फिर इसको भी 50 से मल्टीप्लाई, 7x/25 प्लस 29/25। भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलें इसका। तो ब्रैकेट खोल के कैसे काम हो सकता है, या ब्रैकेट खोलने का मतलब है मल्टीप्लाई कर देना सीधी सीधे। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस 50 का मल्टीप्लाई इस वाले में भी करूंगा, 50 का मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा। ऐसे ही 50 का मल्टीप्लाई इसमें और 50 का मल्टीप्लाई इसमें। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा बच्चों? 50 मल्टीप्लाइड बाय 3x/10, फिर ये बीच में प्लस का साइन, इसमें भी बच्चों 50 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट खुला है तो दोनों में होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2x/5 इक्वल का साइन, 50 मल्टीप्लाइड बाय 7x/25, ठीक है, प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 29/25। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? 10 से कट जाएगा कितने बार? 5 बार। 10 5 जा 50। 5 से कितने बार? 10 बार। 5 10 जा 50। 25 से कितनी बार? 2 टाइम्स। 5 25 2 जा 50। 25 2 जा 50। ये कैंसिल हो, ये आ गया बच्चों। अब जब ये आ गया तो अब आसान है, देखिए कैसे।
15 इंटू 3 15, तो ये आ जाएगा बच्चों 15x, प्लस इस 10 को मल्टीप्लाई करिए किससे, 2x से, तो 10 टू जा 20, तो ये आ जाएगा 20x, इक्वल का साइन इक्वल, 2 का मल्टीप्लाई करिए 7x से, 7 टू जा 14, तो ये आ जाएगा 14x, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई करिए 29 से, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 58। यहां तक कोई समस्या है? नहीं है। अब ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने से पहले 15x और 20x को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा 35x, 35x इक्वल्स टू 14x प्लस 58 आ गया। 14x को ट्रांसपोज करिए, 35x यहां था, 14x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए तो -14x हो जाएगा, और ये आपका 58 रहेगा। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। 35 में से 14 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा बच्चों, 21, तो ये आ जाएगा 21x, 21x इक्वल्स टू आ गया 58। तो यहां से फर्दर सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 58 ओवर 21, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। और इस x की वैल्यू को ट्रांसपोज करके जब आप देखोगे और आगे सॉल्व करोगे इसका वेरिफिकेशन, तो इसका वेरिफिकेशन भी आसानी से हो जाएगा। अब क्योंकि बच्चों यहां पे मुझे लगता है कि इसका वेरिफिकेशन करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का तो वेरिफिकेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, कैसे वेरिफिकेशन हो रहा है। चलिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं। इक्वेशन थी 3x ओवर 10 प्लस 2x बाई 5 इक्वल्स टू 7x ओवर 25 प्लस 29 ओवर 5। x का वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड 58 बाई 21, ठीक है, तो 58 बाई 21 को x की जगह रख दिया जाएगा। ठीक, तो क्या करोगे बच्चों, 3 बाई 10 ऐसा ही रहा, x की वैल्यू है 58 बाई 21, यही है, गलत तो नहीं कह रहा हूं, यस ये है बच्चों, यहां पे देखिए 58 बाई 21 यहां रख दिया, ठीक हो गया, कोई परेशानी नहीं। प्लस का साइन ऐसे लग जाएगा, 2 बाई 5 पहले से ही है, x की जगह लग लीजिए 58 बाई 21, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाली बात हो गई बच्चों। इक्वल्स टू, अच्छा गड़बड़ ना हो इसलिए चलिए ब्रैकेट में रखते हुए चलते हैं, क्योंकि कहीं माइनस आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। फिर इक्वल का साइन लगाइए, 7 बाई 25 पहले से ही है, x क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन में है और x की वैल्यू है 58 बाई 21, इसको ऐसे लिख दीजिए, एक ब्रैकेट ये हो गया। इसके बाद आप रख दीजिए प्लस 29 बाई 5 है, 5 नहीं 25 होना चाहिए यार, गलती करी शायद, गो बैक, 25 है बच्चों, दिस शुड बी 25, ओके 25 है, 25 होना उसका जरूरी है, नहीं तो सारी की सारी प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगी। तो अब यहां से बच्चों ये आसान है, कैसे, 3 7 जा 21, राइट, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें तो नहीं हो रहा, यस ये हो रहा, 3 7 जा 21, तो अब क्या आ जाएगा बच्चों, इसको फर्दर लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 58 बाई 70, गॉट इट, प्लस 58 इंटू 2 116 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 5 105, इक्वल का साइन, 58 पहले ऊपर से ही है, 25 इंटू 3 75 प्लस 29 ओवर 25 पहले से ही है, वो मैंने मिस कर दिया था, ठीक हो गया। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए ये 14, यस ये सॉल्व हो सकता है 2 से 2 से 35 टाइम्स
कलर दूसरा इस्तेमाल करते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये 2 से 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 29 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो इक्वेशन आपकी बन के आ रही है, मतलब इसकी जगह, इस वाले पार्ट की जगह में 29/35 लिख सकता हूं। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं बच्चों, बार बार लिखने में मेरा थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, तो मैं इसी 58/70 को 29/35 लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 29, सॉरी कलर फिर गड़बड़ हो रहा है, 29/35 ये लिख दिया बच्चों आसानी से। ठीक है, अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना इसको आसान है, कैसे? सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो आपका 35 और 105 है, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 35 और 105 का एलसीएम 105 ही होता है, बड़ी वैल्यू है। और ये लगाइए साइन। अब यहां से समझिए, 39 × 3 105, सॉरी 35 × 3 105, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 105 आएगा। 35 × 3 105, तो जो 3 आया उस 3 का मल्टीप्लाई 29 में करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 29 टाइम्स 3 प्लस यहां पे 116 ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम 105 है। 105 बन जा 105, तो 1 ही आया, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 116 प्लस के साइन के साथ इक्वालिटी का साइन लगाइए। ऐसे ही यहां पे करेंगे बच्चों। 25 और 75 का एलसीएम बच्चों 75 ही होता है। 75 1 जा 75, तो इसमें 1 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 58, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का साइन। 25 × 3 = 75, तो बीच में 3 का फैक्टर आ रहा, तो 3 का मल्टीप्लाई 29 में, तो ये आ जाएगा 29 × 3 आ गया बच्चों। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करिए, कितना आएगा? तो फर्दर सॉल्व करके आ जाता है 29 × 3, ये होता है 87 प्लस 116 डिवाइडेड बाई 105 इक्वल्स टू 29 × 3, फिर वही 87, 87 प्लस 58 हो जाता है यहां पर, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 87, ओके, और डिवाइडेड बाई 75। यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी को? आई होप के ऊपर वाला आपने लिखा हुआ है, तो इनको मैं फर्दर यहां पे फिर सॉल्व करता हूं। 87 में 116 ऐड करिए, तो 203 बनेगा, और 105 यहां पहले से है। इक्वल का साइन लगाइए। 58 में 87 अगर आप ऐड करेंगे तो 145 बनता है, 75 पहले से है, तो ये आपका आया। अब यहां पे ये देखना है कि ये जो LHS और RHS हैं, ये किस तरीके से आगे सॉल्व करे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? 203 और 105 को, और साथ ही साथ इसमें 145 और इस किसको, 75 को। तो इसके लिए आपका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लोएस्ट टर्म में अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो यहां पे लिख देते हैं कन्वर्टिंग इनटू लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो मेरी वैल्यू पीछे क्या थी, 23/105, सॉरी 203/105। इसको हम 7 से डिवाइड कर लें, और इसको भी हम 7 से डिवाइड कर लें, दोनों को, तो शायद काम बन जाए। यहां चेक करते हैं, 203 7, 7 2 जा 14, 6 3, 7 9 जा 63, ये कैंसिल हो जा रहा पूरा। ठीक हो गया, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा बच्चों 29, यहां पे क्या था 105, 7 7 1 जा 7, 3 5, और 7 5 जा 35, तो ये 15 आ जा रहा है। तो हम इसको 29/15 लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, 29/15। अब पीछे जाते हैं, सॉरी, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए, ये तो 203/105 का तो आ गया सीधे सीधे कितना, 29/15,
और अब मेरे पास क्या है बच्चों इधर 145/75, 145/75। ऐसे ही मैं इसको इधर 5 से सॉल्व करता हूं, तो ये आपका 5 से चला जाएगा 15 टाइम्स और ये 5 से चला जाएगा 29 टाइम्स, ये कैंसिल। तो अब आपको मिल गया 29/15 इक्वल्स टू 29/15 और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रॉब्लम देखिए काफी थोड़ी लेंदी जरूर थी, लेकिन इसमें काफी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला है और अच्छी तरीके से आपने प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम बच्चों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आसान सी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, बताइएगा कितना आंसर आया। इसके बाद मेरी नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाली। देखिए ये तो आसान प्रॉब्लम है, कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए वही तरीका। देखिए 3 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 7 का एलसीएम कितना आता है 21। ठीक है, 7 और 3 का एलसीएम है आपका 21। तो आप क्या करें, y-8/3 में 21 का मल्टीप्लाई करें इक्वल्स टू 7-4y/7 है, इसमें भी 21 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 7 21 और ये हो जाएगा 7 3 21। तो क्या बचेगा बच्चों, y-8 मल्टीप्लीकेशन होना है 7 का, 7-4y मल्टीप्लीकेशन होना है बच्चों किसका, 3 का ना, ये 3 का। ठीक है, अब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7y हो जाएगा माइनस 7 8 जा 56 होता है, सॉरी 7 8 जा 56 इक्वल्स टू 7 3 जा 21 माइनस 3 4 जा 12, 12y। ट्रांसपोज कर लीजिए, 7y प्लस 12y इक्वल्स टू 21 प्लस 56, ये हो जाएगा आपका 19y, 19y इक्वल्स टू 76। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नॉट 76, 77, सॉरी 77। ठीक हो गया। अब आप इसमें y की वैल्यू निकाल लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, तो y इक्वल्स टू 77/19। तो ये y की वैल्यू है और आसानी से y की वैल्यू आप रख के इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन सॉल्व करिए बच्चों। वेरिफिकेशन क्योंकि काफी लेंदी ये वीडियो हो जा रहा है, वेरिफिकेशन आप इसका खुद करिएगा और खुद करने के बाद प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है या नहीं हो रही है।